नमस्कार, मेरा नाम है रणधीर और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल गुरुजी पे। तो चलिए फटाक से हम देख लेते हैं 16 से 22 अगस्त के बीच का करंट अफेयर क्या है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 से 20 करंट अफेयर है मेरे ख्याल से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फटाक से हम देख लेते हैं कि क्या है आज का करंट अफेयर। और ये जो करंट अफेयर है ये आपका जेपीएससी, जेएसएससी, जेटेट, झारखंड पुलिस और एनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला हमारा करंट अफेयर है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हाल ही में किन मेडिकल कॉलेजों का नाम बदलने की घोषणा की है। तो अभी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने झारखंड के 3 सरकारी मेडिकल कॉलेजों का नाम बदलने की घोषणा की है। तो उन मेडिकल कॉलेजों का नाम आपको बताना है। तो पहला है पलामू मेडिकल कॉलेज, दूसरा है दुमका मेडिकल कॉलेज और तीसरा है हजारीबाग मेडिकल कॉलेज। चौथा है ऑप्शन 1, 2, 3 तीनों। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि तीनों कॉलेजों के नाम जो है वो बदले जाएंगे। अब इनका नाम क्या क्या होगा तो चलिए हम देख लेते हैं। इनका नाम है पलामू मेडिकल कॉलेज का नाम बदल के कर दिया जाएगा मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज, ठीक है। उसके बाद दुमका मेडिकल कॉलेज का नाम कर दिया जाएगा हमारा फूलो झानो मेडिकल कॉलेज और हजारीबाग मेडिकल कॉलेज का नाम कर दिया जाएगा शेख भिखारी कॉलेज, ठीक है। तो यहाँ से आपसे प्रश्न बन सकता है एग्ज़ाम में, तो इसको देख लेंगे, आप एक बार याद कर लेंगे। नेक्स्ट है हमारा, झारखंड में निजी क्षेत्र के नौकरियों में स्थानीय लोगों को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की गई है। तो रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निजी क्षेत्र में स्थानीय लोग जो हैं उनको कितने प्रतिशत आरक्षण देने की बात अभी चल रही है, अभी दिया नहीं है लेकिन बात चल रही है। तो 75% जो है वो निजी क्षेत्र स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र में आरक्षण देने की बात चल रही है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, झारखंड की सबसे बड़ी कपड़ा मिल ओरिएंट, जिसको अभी हाल ही में बंद कर दिया गया है, वह कहाँ स्थित है। तो लॉकडाउन का मार झेलना पड़ा दोस्तों इनको, इस कंपनी को भी, और इस वजह से इनको जो है वो बंद कर दिया गया है। तो उस कंपनी का नाम तो मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, लेकिन आपको बताना है कि वो कंपनी स्थित कहाँ पे है, कहाँ पे वो है। तो ये कंपनी है रांची में, ठीक है। इस वजह से इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाती है। और इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हम एक नज़र पे, कि यूनिटों में कार्यरत 3500 कर्मचारी हो गए हैं बेरोजगार, मतलब कि इस फैक्ट्री में जो 3500 कर्मचारी थे वो बेरोजगार हो गए हैं। राज्य की ओर से प्रोत्साहन राशि न मिलने का बताया गया है कारण, यानी कि इन्होंने इल्ज़ाम ऐसा लगाया है कि झारखंड सरकार द्वारा हमें जो प्रोत्साहन राशि ना मिल पाई, इस वजह से हमें ये फैक्ट्री बंद करनी पड़ी। चलिए नेक्स्ट हमारा है, झारखंड सरकार ने कोविड मैनेजमेंट के लिए किस ऐप का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है। तो कोविड मैनेजमेंट के लिए एक ऐप बनाया गया है, उस ऐप का नाम आपको बताना है। तो उस ऐप का नाम क्या है, प्रैक्टिकल ऐप, फैसिलिटी ऐप, कोरोना ट्रैकर ऐप या कोरोना मैनेजमेंट ऐप। तो उस ऐप का नाम आपको बताना है, उस ऐप का नाम है फैसिलिटी ऐप, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही होगा, फैसिलिटी ऐप। इस ऐप से संबंधित कुछ पॉइंट से पढ़ लेंगे यहाँ पे आप। चलिए मैं पढ़ देता हूँ। फैसिलिटी ऐप के माध्यम से मरीज की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद से लेकर उसके भर्ती होने तक एवं अस्पताल से डिस्चार्ज होने तक का पूरा ब्यौरा रखेगा। इस ऐप का इस्तेमाल केवल अस्पताल एवं जिला प्रशासन कर सकेंगे, यानी कि ये जो ऐप है ये सबके लिए नहीं है, ये केवल प्रशासनिक और जो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स होते हैं उनके लिए है, ताकि वो अपने बीच जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ा सा फास्ट हो सके, ठीक है, पेशेंट को लेके, मरीजों को लेके। चलिए नेक्स्ट है हमारा, झारखंड के किन भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को अपना प्रस्ताव भेजेगी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो आपको बताना है इसमें कि कौन सी वो 3 भाषाएं हैं झारखंड की जिनको भारत की जो संविधान है उसके संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। तो भारत की जो भाषा है वो कौन सी अनुसूची में है, एक तो प्रश्न ये बन गया आपका। तो 8वीं अनुसूची में है। और किन भाषाओं को जोड़ा जाएगा, तो कुड़ुख, मुंडारी और हो। कहाँ पे है ये ऑप्शन, हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, कुड़ुख, मुंडारी और, ये ऑप्शन हमारा सही है। इन 3 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ने की बात कही जा रही है। संथाली ऑलरेडी हमारे संविधान में जुड़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का विस्तारीकरण के तहत इसकी लंबाई 900 मीटर से बढ़ाकर कितने मीटर किया जाएगा। तो बिरसा मुंडा एयरपोर्ट झारखंड में रांची में स्थित है, उसकी जो लंबाई है वो वर्तमान में 900 मीटर है, उसको बढ़ा के कितनी मीटर करने की बात कही जा रही है। तो ऑप्शन आप बताएंगे यहाँ में से, इन ऑप्शन में से देख के बताएंगे आप मन में कि कितना होगा आंसर। तब तक मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो चलिए इसका जो आंसर है वो हो जाएगा
नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 1200 मीटर इसकी लंबाई कर दी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, झारखंड राज्य के गणित और विज्ञान के शिक्षकों को किस आईआईटी कॉलेज द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे अपने विषय में दक्ष बन सके। तो झारखंड के जो शिक्षक हैं अब उनको जो है आईआईटी संस्था जो है वो ट्रेनिंग देगी ताकि जो वो अपने सब्जेक्ट हैं वो अच्छे से उस पर कमांड कर सके और पढ़ाने का जो तरीका है उनमें थोड़ा सा बदलाव लाएं और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाया जाए सब्जेक्ट को ताकि बच्चों को समझ में आए। तो आईआईटी गांधीनगर के साथ एक समझौता किया गया है जिसके तहत आईआईटी गांधीनगर के जो शिक्षक या वहाँ के जो मैनेजमेंट है वो झारखंड के शिक्षकों को ट्रेनिंग देगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में रांची के किस खिलाड़ी ने क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो ये तो मेरे ख्याल से सबको पता ही होगा। अभी ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसे अभी नहीं पता होगा कि वो कौन सा खिलाड़ी जिसने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। तो वो है हमारे प्यारे दुलारे रांची के एकमात्र अपने दम पे पहचान दिलाने वाले हमारे सबसे प्यारे और मेरे फेवरेट महेंद्र सिंह धोनी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो महेंद्र सिंह धोनी जो है वो अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं पूरी तरीके से। हालांकि ये आईपीएल में आपको नज़र आएंगे, चेन्नई सुपर किंग की तरफ से खेलते हैं, चेन्नई सुपर किंग की कप्तानी करते हैं। तो ये बहुत ही हमारे लिए एक इमोशनल मोमेंट था जब इन्होंने अपना अनाउंस किया था, रिटायरमेंट अनाउंसमेंट किया था। तो मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि अब ये धोनी हमें दिखेंगे नहीं फील्ड पे। खैर एक न दिन सबको जाना ही पड़ता है। चलिए, तो ये जो है आपको तो एक मैं बात बता दूं कि ये प्रश्न सबको पता होगा कि महेंद्र सिंह धोनी ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया, लेकिन इससे संबंधित इनके कुछ फैक्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन वहाँ से बनेंगे। ये तो सबको पता है कि महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास ले लिया, ये क्वेश्चन नहीं बनेगा आपसे। अच्छा एक चीज़ और, महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ एक और खिलाड़ी ने संन्यास लिया है। तो जिनको पता है वो मुझे कमेंट करके बताएंगे कि वो कौन से खिलाड़ी हैं। चलिए, तो महेंद्र सिंह धोनी से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे हमने लिख रखा है, उसको आपको याद कर लेना है। देखिए कौन कौन से है वो, यहाँ से प्रश्न बनने के चांस बनते हैं। वो प्रश्न नहीं पूछेगा आपसे किस खिलाड़ी ने संन्यास लिया, यहाँ से प्रश्न बनेगा। देखिए कौन सा है। 2004 में क्रिकेट करियर की बांग्लादेश के खिलाफ शुरुआत की। तो बांग्लादेश के खिलाफ धोनी ने शुरुआत की थी। 183 नॉट आउट सर्वाधिक स्कोर रहा है इनका, किनके खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ। ये मैच मैंने देखा हुआ था। T20 2006 साउथ अफ्रीका, मतलब T20 जो करियर है 2006 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ इन्होंने शुरुआत किया। 2005 में टेस्ट मैच है वो श्रीलंका के खिलाफ शुरुआत किया। 322 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में कप्तानी कर चुके हैं ये, यानी कि वनडे, T20 और टेस्ट मिला के। 2007 राजीव गांधी खेल रत्न, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से पूछा हुआ है। अगर आप JCSE की तैयारी कर रहे हैं या JPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि ये क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है अभी IRB के एग्ज़ाम में और पंजाब सचिव के एग्ज़ाम में। ठीक है। तो 2007 में इनको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है। उसके बाद 2009 में पद्मश्री मिला है, 2018 में पद्म भूषण मिला है और ICC वनडे प्लेयर 2008 और 2009 लगातार ये 2 बार ICC वनडे प्लेयर रहे हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात, 2005 में पहला शतक जो है वो 148 रन बनाए थे धोनी ने पाकिस्तान के खिलाफ। ठीक है। चलिए, तो इतने सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है हमारा, रांची के किस IPS अधिकारी को BSF का निर्देशक बनाया गया है। तो रांची के IPS अधिकारी हैं, उन्हें BSF का निर्देशक बनाया गया है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का निर्देशक बनाया गया है। तो वो हैं हमारे ऑप्शन नंबर 3 राकेश अस्थाना जी। ठीक है। राकेश अस्थाना को BSF का निर्देशक बनाया गया है। नेक्स्ट है हमारा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रोजेक्ट भवन में 5 जिलों में कितने ग्रिड व ट्रांसमिशन लाइन का ऑनलाइन उद्घाटन किया है। तो कितने ग्रिड का उद्घाटन किया है, पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए। कितने ज़िलों में किया है वही पता होना चाहिए। तो 5 जिलों में कुल 6 ग्रिड लाइन का उद्घाटन हेमंत सोरेन जी ने किया है, यानी कि इन 5 जिलों को अब बिजली की दिक्कत नहीं होगी, ऐसा सरकार दावा करती है। तो वो ज़िले कौन कौन से हैं, गिरिडीह, गढ़वा, देवघर, दुमका और गोड्डा। ये 5 ज़िले हैं जिनको अब बिजली की दिक्कत नहीं होगी। और गढ़वा तो आज़ादी के बाद पहला ऐसा झारखंड का ज़िला बनेगा जो अब दूसरे राज्यों से बिजली नहीं लेगा, अब वो झारखंड की ही बिजली का इस्तेमाल करेगा। यानी कि गढ़वा एकमात्र ज़िला था झारखंड का जो दूसरे ज़िले से बिजली लेता था। ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है हमारा कि झारखंड के टाटा स्टील के किस तीरंदाजी कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाएगा। तो मैंने कल ही वीडियो डाला है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020, कल इनका अनाउंसमेंट किया गया था।
तो उसमें बहुत से लोगों को तीरंदाज द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुन अवार्ड और खेल रत्न अवार्ड दिए गए हैं। जैसे रोहित शर्मा को दिया गया है, हॉकी के जो खिलाड़ी हैं उनको दिया गया है। तो देख लेंगे, आप उस वीडियो को देख लेंगे एक बार, वहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तो जो ये हैं हमारे धर्मेंद्र तिवारी जी, जिनको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाएगा, ये जो झारखंड की बहुत ही फेमस एक तीरंदाजी हैं दीपिका कुमारी, ये उनके कोच रह चुके हैं। आई एम श्योर आपने इनका नाम सुना होगा, दीपिका कुमारी, जो तीरंदाजी करती हैं, ठीक है, आर्चरी खेलती हैं, ये इनके कोच रह चुके हैं। तो इनको दिया जाएगा द्रोणाचार्य अवार्ड। चलिए नेक्स्ट है हमारा, अच्छा ये 29 अगस्त को दिया जाएगा इनको, और 5 लाख नगद दिया जाएगा, साथ में ट्रॉफी भी दी जाएगी, ठीक है। 29 अगस्त को ही स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, इसलिए इस दिन ये अवार्ड दिए जाते हैं। स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है और इस दिन मेजर ध्यानचंद जी का बर्थडे है, ठीक है, इसलिए स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। ध्यानचंद जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है और इनके नेतृत्व में भारत ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीते हैं। नेक्स्ट है हमारा, झारखंड के किस गांव को राज्य का पहला आत्मनिर्भर गांव और स्मार्ट गांव बनाने का निर्णय लिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट। तो झारखंड के कौन से वो गांव हैं, कौन सा वो गांव है जिसको स्मार्ट गांव आत्मनिर्भर भारत के तहत, जो हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की है, उसके तहत कौन सा गांव है जो स्मार्ट गांव बनेगा? तो वो गांव है देहर, ठीक है, देहर गांव है। ये हजारीबाग का गांव है, एक हजारीबाग जिले का गांव है, ठीक है। चलिए, तो गांव का नाम याद रखेंगे आप। नेक्स्ट है हमारा, आरपीएफ दक्षिण रेलवे के किस अधिकारी को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी हमारे लिए, ठीक है। तो कौन से वो नाम है, कौन सा वो नाम है जिसको ये अवार्ड दिया जाएगा? पहला ऑप्शन हमारा विजय कुमार सिंह, दूसरा है अभिषेक सिंह, तीसरा है देवेंद्र नाथ बी कसार और चौथा है डीके सिंह। तो जो हमारा तीसरा ऑप्शन है देवेंद्र नाथ बी कसार, इनको ये अवार्ड दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा, स्वच्छ सर्वेक्षण, ये स्वच्छ होगा यहाँ पे, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में 100 नगर निकायों तक वाले राज्यों में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट किसे घोषित किया गया है? तो 100 नगर निकायों वाले तक के राज्यों में बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट घोषित किया गया है हमारे प्यारे झारखंड को, ठीक है। ये मेरे ख्याल सबको पता होगा। चलिए, इससे कुछ संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप ध्यान में रखेंगे। झारखंड को स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में कुल 5 अवार्ड मिले हैं, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा है कि जमशेदपुर शहर को 3 स्टार का दर्जा मिला है, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि जमशेदपुर, जगुसुलाई, मधुपुरा और खूंटी को भी अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड मिले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनका नाम आप याद रख सकते हैं, और कुल कितने अवार्ड मिले हैं वो भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और इसमें जमशेदपुर को 3 स्टार दिया गया है, ये भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा, स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में देश के 10 लाख से अधिक आबादी वाले 47 शहरों में रांची शहर का स्थान क्या है? तो ये इंपॉर्टेंट है वेरी, ठीक है। तो 47 शहरों में जो झारखंड का रांची का स्थान है वो है 30वां, ठीक है। और पिछले साल जो इसका स्थान था वो था 46वां, तो काफ़ी सुधार हुई है। 46वें से हम सीधा 30वें पे आ चुके हैं, यानी 16 पायदान का हमें फ़ायदा हुआ है, 16 रैंक हम ऊपर गए हैं। झारखंड के किस जिले में चाय की खेती 8 एकड़ भूमि पर की जाएगी? तो झारखंड के किस जिले में चाय की खेती, यानी कि झारखंड में भी अब चाय की खेती होगी, तो किस राज्य में होगी, किस ज़िले में होगी वो आपको बताना है। तो वो है हजारीबाग ज़िला है जहाँ पे चाय की खेती करी जाएगी, ठीक है। वो हजारीबाग ज़िला है जहाँ पे चाय की खेती की जाएगी 8 एकड़ के भूमि पे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2020 के लिए झारखंड से कितने शिक्षकों का चयन हुआ है? तो शिक्षक दिवस के अवसर पे पूरे देश से बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जिनको पुरस्कृत किया जाता है। तो उसी सिलसिले में उसी दरमियान झारखंड के भी ऐसे शिक्षक हैं जिनको शिक्षक दिवस के अवसर पे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। तो वो शिक्षक बताने हैं आपको कितने हैं, तो 3 शिक्षकों को ये दिया जाएगा, ठीक है। और वो शिक्षक कौन है तो देख लेते हैं यहाँ पे हम। वो हैं राजकीय मध्य विद्यालय सिमडेगा के स्मित कुमार, रामरुद्र हाई स्कूल चास बोकारो के निरुपमा कुमारी
और तीसरे हैं हमारे कि तारापुर स्कूल जमशेदपुर के इशिता डे। तो ये 3 शिक्षक ऐसे हैं जिनको ये शिक्षक दिवस के अवसर पर झारखंड की तरफ से पुरस्कृत किया जाएगा। सॉरी, केंद्र सरकार की तरफ से रामनाथ कोविंद द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। ये झारखंड के तीनों हैं, ठीक है। चलिए, तो नाम आप इनको इसमें नाम याद रख लेंगे, क्योंकि ऑप्शन में दे के पूछ सकता है कि किन्हें अवार्ड नहीं दिया गया, कि किन्हें पुरस्कृत नहीं किया गया। तो नाम आप याद रखेंगे, स्मित कुमार, निरुपमा कुमारी और इशिता डे। चलिए, नेक्स्ट है हमारा, झारखंड के किन जिलों में हाल ही में 4 अभ्रक की खदानों का पता चला है। तो अभ्रक की खदान पिछले 2 दशक से झारखंड में बंद पड़ा है। इससे संबंधित जितने भी अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रूप से जो रोज़गार पैदा हुई थी वो भी बंद हुई पड़ी है। तो अभी जब ये खदान नया पता चला है तो हो सकता है कि अब आने वाले समय में बहुत से रोज़गार पैदा होंगे। तो ये 2 ज़िले हैं ऐसे जहाँ पे टोटल 4 अभ्रक की खदानें मिली हैं। तो आपको बताना कि वो कौन से 2 ज़िले हैं जहाँ पे अभ्रक की खदानें मिली हैं। तो वो हैं हमारे कोडरमा और गिरिडीह, ठीक है। ये दोनों ज़िलों में 2-2 खदान मिले हैं। कहाँ मिले हैं चलिए देख लेते हैं। कोडरमा में मिला है डोमचच और मरकच्ची में, और गिरिडीह में मिला है आपका तीसरी और धनवार में। इसका उपयोग होता है बिजली उपकरण, कंप्यूटर उद्योग, ठीक है। फिर सजावट में भी उपयोग होता है। बहुत सारी चीज़ों में अभ्रक का इस्तेमाल है। तो मुख्य तौर पे बिजली में होता है, कंप्यूटर में भी होता है, ठीक है, उद्योग जगत में होता है, खिड़कियाँ वगैरह बनाने में होती हैं। तो इन सब में इसका उपयोग होता है। तो यही थे कुछ हमारे आज के पिछले एक हफ्ते के 16 से लेकर 22 अगस्त का इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, जो कि सारे के सारे इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। करंट अफेयर डेली नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि हर एक दिन करंट अफेयर जो बनते हैं वो पूछे नहीं जाते हैं एग्जाम में। हफ्ते में आपको 8 से 10 करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होंगे जो कि पढ़ने लायक होते हैं। बाकी जो पर डे वाला जो सिस्टम है वो मत पढ़ा कीजिए, वीकली पढ़िए और अच्छा करंट अफेयर पढ़िए, स्मार्ट स्टडी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब आवर चैनल गुरुजी। थैंक यू।